Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is some important reactions of the haloarenes. हम पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरेंस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरेंस में पॉइंट 1 हमने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ हेलोएरेंस, और इस पर हमने बोला भी था कि जितना इजीली हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन दिखाता है, उतना ही ड्रेस्टिक होता है, उतना ही डिफिकल्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस इन हेलोएरेंस के लिए। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ हेलोएरेंस में पॉसिबिलिटी इजीली नहीं बनती है, बनेगी, लेकिन हम अभी ये नहीं कहेंगे नहीं बनेगी, लेकिन वो इजीली बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? तो हमने आपको 4 टाइप पे डिस्कस किया था। पहला रेजोनेंस दिखाता है। पहला पॉइंट पे क्या दिखाता था? रेजोनेंस की वजह से नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन पॉसिबल होता है। दूसरा क्या बताया था, कुछ याद है? हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? हाइब्रिडाइजेशन। किसका हाइब्रिडाइजेशन? कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन। हेलोएरेंस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और हेलो एल्केन्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तीसरा क्या बताया था? पोलैरिटी। और चौथा पे हमने डिस्कस किया था पॉइंट पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये 4 पॉइंट या 4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से हेलोएरेंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस नहीं दिखाता है। जब नहीं दिखाता है तो मान लीजिए हमारे पास हेलोएरेंस में क्लोरोबेंजीन है। मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्टेंट है क्या? रिएक्टेंट है क्लोरोबेंजीन है। रिएक्टेंट क्या हमारे पास? क्लोरोबेंजीन है, और इसको फिनाल में हमको चेंज करना है, तो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब चेंज नहीं होगा। क्लोरोबेंजीन अगर फिनाल में नहीं, क्लोरोबेंजीन में अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो क्या फिनाल नहीं बनाएगा? बनाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा प्रोसेस अपना चेंज करना पड़ेगा, क्रिटिकल कंडीशन बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो उसी को समझाने के लिए हमने लिखा है सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हेलोएरेंस, कि हेलोएरेंस का सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या, कैसे हम हेलोएरेंस में अदर फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कैसे हम हेलोएरेंस में अदर फंक्शनल ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। जैसे फिनाल बनाना है, बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? क्लोरोबेंजीन से हमको फिनाल भी बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे? या कुछ और भी सबस्टेंट एमाइन बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे? एनिलीन NH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना हो, कीटोन बनाना है तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? तो कुछ करना तो पड़ेगा ना इसके लिए। तो उसी को हमने लिखा सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द हेलोएरेंस में। पहला पॉइंट है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सियल ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सियल ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सियल ग्रुप। हाइड्रोक्सियल ग्रुप के द्वारा हेलोएरेंस में हैलोजन को हटाना। ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोक्सियल ग्रुप के द्वारा हेलोएरेंस में हैलोजन को हटाना। लिखेंगे क्या इसमें? व्हेन द क्लोरोबेंजीन, व्हेन स्टेटमेंट तुम लिखना नहीं चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों को नोट्स की वजह से हम स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ रहा है, और जहाँ पे नहीं लिख रहे हैं वहाँ पे नोट्स के फॉर्म में तुम कॉपी से या बुक से किसी चीज़ से बना लेना, ठीक है ना? ऐसा बनाना कि तुम्हें पढ़ने में समझ में आ जाए, पता चला कि तुम नोट्स बनाए हो, तुम ही समझ में नहीं पा रहे हो। तो नोट्स का वर्ड का सिलेक्शन ईजी करना है, नहीं समझ में आता है तो गूगल क्लासरूम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं कि व्हेन द क्लोरोबेंजीन, व्हेन द क्लोरोबेंजीन आर react with the
react with the aqueous, याद रहे एक्वस, एल्केलाइन नहीं, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH in the presence of aqueous NaOH, in the presence of aqueous NaOH in the presence of 623 केल्विन टेम्परेचर, देखो कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो रही है, 623 केल्विन, एंड 300 एटीएम। हम लोग कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सर्वाइव कर रहे हैं? 1 एटीएम पे, 1 एटीएम पे। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रखना पड़ेगा? 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा? 623 केल्विन। पूरा लैब ही धुआं धुआं हो जाए, इतना जबरदस्त टेम्परेचर और प्रेशर लगाना पड़ेगा। When the chlorobenzene are react with the aqueous NaOH in the presence of 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure, तो then phenol are, and then phenol direct नहीं लिखे, and the product and 300 atmospheric pressure, तो then the product are formed by the acidified and the product formed by the acidified by dilute HCl, then phenol are formed, देखो रिएक्शन लिख रहे हैं, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़िया से बनाया जाए। क्लोरोबेंजीन है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओ, एक्वस 2NaOH, एक्वस NaOH है, ठीक है। टेम्परेचर हमने लिखा ही है 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्या बनाता है? सोडियम फेनोऑक्साइड। पहले स्टेप में क्या बनाएगा? सोडियम फेनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम फेनोऑक्साइड, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट में क्या निकलेगा बेटा? साइड प्रोडक्ट में निकलेगा -NaCl -H2O, और क्या निकल सकता है? अब नहीं कुछ निकलेगा, -Cl एंड -H2O। अब पूरा सोडियम फेनोऑक्साइड, या माइनस लिखे हैं क्या, प्लस होगा। पुनः सोडियम फेनोऑक्साइड को हम क्या करें? डाइल्यूट HCl के साथ अगर इसका हाइड्रोलाइज करते हैं, डाइल्यूट HCl देन हाइड्रोलाइज करें, देन बाई एंड फॉर्म बाई द हाइड्रोलाइज बाई, यहाँ एसिडिफाइड मत करो, हाइड्रोलाइज लिख दो, एंड हाइड्रोलाइज बाई डाइल्यूट HCl, तो मिलेगा क्या हमको? फिनाल मिल जाएगा, और थोड़ी सी अमाउंट में हमको सोडियम क्लोराइड भी मिल जाएगा। फिनाल प्लस सोडियम क्लोराइड, मतलब क्लोरोबेंजीन अगर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, टेम्परेचर कितना है? 623 केल्विन, प्रेशर कितना है? 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमको फिनाल मिल जाएगा। यह कंडीशन कैसा हुआ? ड्रेस्टिक कंडीशन हुआ। यह कंडीशन कैसा हुआ? नॉर्मल कंडीशन है नहीं, ड्रेस्टिक कंडीशन है। 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम क्रिएट कर सकते हो, मिला में मेंशन कर सकते हो नहीं, 623 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करा सकते हो तो नहीं करा सकते हो। तो यह ड्रेस्टिक कंडीशन है, करा सकते हो, लेकिन उसके लिए लैब वाईफाई होना चाहिए। इतनी टेम्परेचर को कंट्रोलिंग करना, इतने टेम्परेचर को कंट्रोलिंग करना, इतने प्रेशर को मेंटेन करना, ये सब ड्रेस्टिक कंडीशन होता है। इसलिए हमने बोला कि यह बनेगा, हेलो एरिन से हेलोजन हटेगा, लेकिन कंडीशन क्या होगा? ड्रेस्टिक होगा।
हेलो एरिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, मतलब वहां से हैलोजन हटेगा, लेकिन कंडीशन कैसा होगा, ड्रेस्टिक होगा। ठीक है, तो ये ड्रेस्टिक कंडीशन बना। और इस प्रोसेस का एक स्पेशल नेम भी दिया गया है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डू प्रोसेस। डू अंकल ने रिसर्च किया था इसको, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डू प्रोसेस बोलते हैं। इसलिए जो है इनके नाम पे नोमेनक्लेचर कर दिया गया कि इस प्रोसेस इज कॉल्ड डू प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो हमने लिखना ही छोड़ दिया, हाँ, दिस प्रोसेस कॉल्ड डू प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हमको यह सोचना है, हमने तो फिनाल बना दिया, ड्रेस्टिक कंडीशन में हमने फिनाल बना दिया। अब हमको यह सोचना है कि हम कौन सा मेथड, कौन सा कंडीशन जैसा अप्लाई हम कर दें कि यह भी हमारा इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना शुरू कर दे। ध्यान दीजिएगा, यह बना, इतना मेहनत किए, इतना IJT अपनाए, इंडियन जुगाड़ टेक्नोलॉजी, इतना अपनाने के बाद ना हमको ये प्रोडक्ट बना है, तो थिंकिंग तो हमको ये भी करना होगा ना कि हम कौन सा ऐसा मेथड क्रिएट करें कि इतना लंबा प्रोसेस, इतना क्रिटिकल कंडीशन बनने ना पावे इजीली। वो भी जो है जिस टाइप से हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, वैसे हमारा हेलो एरिन्स भी इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक टेक्निक है, उस टेक्निक के द्वारा हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहले लिखेंगे, कोई ना कोई हेडलाइंस तो बनाना पड़ेगा ना, ताकि इजीली हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना शुरू कर दे। वो इजीली हमारा जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना शुरू कर दे। तो इसके लिए हम टॉपिक क्या सेलेक्ट किए हैं, किस टॉपिक में उसको हम पढ़ा सकते हैं, तो बोलेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन्स, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन्स, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन्स, क्लियर है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। अब इस हेलो एरिन्स में हमको टेक्निक यह अप्लाई करना होगा जिसकी वजह से इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना शुरू कर दे। तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ऐड कर दें। अगर हम बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से हाइड्रोजन जुटा हुआ है, बेंजीन के रिंग से हाइड्रोजन जुटा हुआ है, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो कई हैं, स्ट्रॉन्गर जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर रखता है, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। इसमें EWG में कौन कौन आता है, ARYL एरिल ग्रुप आता है, साइनाइड आता है, NO2 आता है, हाइड्रोजन आता है। ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। EWG का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। अगर इसमें से NO2 पर माइनस चार्ज लगाए नहीं है, यह सब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैं। अगर इसमें से एक को, इसको हमने पिकअप कर लिया, यहां से सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करके अगर इस हेलो एरिन्स में इंट्रोड्यूस कर दें, ध्यान दीजिएगा कि इस NO2 को जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर है, इसको यहां से सेलेक्ट करके इसके रिंग में इंट्रोड्यूस कर दें, तो यह फटाफट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना शुरू करेगा। कौन, हेलो एरिन्स। तो करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे हमने N लिखा, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O प्लस चार्ज, ऐसे है इसका स्ट्रक्चर।
यह नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज। इसका रिलेशन तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर डोनेट किया, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इस ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर है बेटा, इस ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर है। हमने लिखा नहीं है लेकिन समझना, इसको समझने वाली चीजें हैं। और नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर इसको दिया है, तभी तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। और नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है। तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप से है। इस NO2 ग्रुप को अगर हम हैलोएरिन्स के साथ जोड़ दें तो रिएक्शन फटाफट होना शुरू हो जाता है। रिएक्शन क्या होता है? फटाफट होना शुरू हो जाता है। जैसे इसके साथ अगर हम रिएक्शन करावें, इसको क्या पढ़ेंगे? 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन के साथ अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 15% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिलेक्शन करते हैं तो टेम्परेचर हमारा कम होना शुरू हो जाता है। पहले वाले में कितना टेम्परेचर था याद है? 623 केल्विन बनाते थे, लेकिन NO2 को जब इंट्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया, 443 केल्विन हो गया। टेम्परेचर कितना हो गया हमारे पास? 443 केल्विन हो गया। अब प्रोडक्ट बन गया क्या? अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम सोडियम फेनोक्साइड बार बार नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट एक स्टेप में लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। तो यह मिलेगा फिनाल और इसके साथ हो जाएगा NO2। क्या मिला? समझ में आ रहा है? क्या पढ़ेंगे इसको? इसको क्या पढ़ेंगे? 2 नाइट्रोफिनाल, अरे FeMN, यह हो जाएगा OH जो तुम्हारा जुड़ा हुआ है, OH जो है तुम्हारा जुड़ा हुआ है, तो यहां लिखेंगे 2 नाइट्रोफिनाल, यहां पे 1 2 नाइट्रोफिनाल, 2 नाइट्रोफिनाल। ठीक है, तो यह हो गया हमारा। देखो NO2 ग्रुप को इसमें जोड़ दिया, टेम्परेचर हमारा कम हो गया। एक और जोड़ के देखते हैं, देखें अब टेम्परेचर की क्या जरूरत होगी। Cl यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, एक NO2 को हमने यहाँ जोड़ा और एक NO2 को हमने यहाँ जोड़ा। फिर NaOH को हमने यूज किया। NaOH कैसा NaOH है? तो एक्वस है, ध्यान दीजिएगा, एक्वस NaOH। टेम्परेचर कम हो गया, अब हो गया 368 केल्विन टेम्परेचर। और फिर क्या बन गया? OH। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? NO2 एंड NO2, तो बोलेंगे क्या? 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल। बेंजीन के साथ OH अगर जुड़ा होता तो फिनाल बोलते हैं, यह ध्यान देने वाली चीजें हैं। देखो यहां पे एक NO2 जुड़ा, जब कोई NO2 नहीं था और क्लोरोबेंजीन हमको फिनाल बनाना था तो टेम्परेचर को रखे थे 623 केल्विन। और जब इसमें एक NO2 ग्रुप को जोड़ दिया तो टेम्परेचर हमारा 443 केल्विन हो गया। 2 NO2 ग्रुप को जोड़ दिया तो टेम्परेचर 368 केल्विन हो गया। एक और NO2 को जोड़ देते हैं, देखते हैं अब कितना आता है। Cl है और यहाँ पे NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2, 2 आर्थो एक पैरा पे, एंड प्लस NaOH। टेम्परेचर हमारा हो जाएगा 323 केल्विन। टेम्परेचर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 323 केल्विन। तो बनेगा क्या हमारा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, 2,4,6
एक NO2 हमारा यहाँ हो गया, दूसरा NO2 हमारा यहाँ हो गया, तीसरा NO2 हमारा यहाँ हो गया, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन गया। देखो टेम्परेचर जैसे जैसे हमने टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम होता गया, टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम होता गया। कब? जब हम NO2 को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए। तब NO2 को हम जब इंट्रोड्यूस कर दिए तो ऑटोमेटिक जो है टेम्परेचर हमारा कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब NO2 क्या है? एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर को रख रहा है। अब ये हमको ये समझने वाली बात है कि इस NO2 में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है भाई कि जो इसके टेम्परेचर को कम करती जा रही है। पहले 623 केल्विन था जब NO2 नहीं था, तो अब जब NO2 को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो 443 केल्विन, 368 केल्विन, 323 केल्विन मिल रहा है। तो कुछ न कुछ बात तो है NO2 में जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो हम स्ट्रक्चर ही देख कर समझ जाते हैं NO2 में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब NO2 जुड़ा तो उसकी जो है टेम्परेचर कम होती गई। देखो अब देखो ये फटाफट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहा है। अब जो है फटाफट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहा है। पहले जब क्लोरोबेंजीन के साथ हम फिनाल का रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन को फिनाल में चेंज करना था और सीधी सी बात सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे थे तो लोअर टेम्परेचर पर रिएक्शन ही नहीं हो रहा था, 623 केल्विन टेम्परेचर था। लेकिन अब क्या है कि टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, NO2 को इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारा रिएक्शन बनता जा रहा है। तो हमको यहाँ पे समझना होगा कि NO2 के अंदर कौन सी ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी है जो NO2 को देख करके क्लोरोबेंजीन फटाफट रिएक्शन करता चला जा रहा है। तो उसका हम थोड़ा मैकेनिज्म देखें। मैकेनिज्म एट द आर्थो पोजीशन, मैकेनिज्म एक ही मैकेनिज्म बताएंगे, बहुत दो मैकेनिज्म है लेकिन एक ही मैकेनिज्म बताएंगे। मैकेनिज्म एट द आर्थो पोजीशन का, मैकेनिज्म एट द आर्थो पोजीशन का। आर्थो पोजीशन का मैकेनिज्म क्या है? देखिए यहाँ पे हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है तो पहले बेंजीन और क्लोरीन जुड़े हैं, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा? डबल बॉन्ड O, ऊपर निगेटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है। ठीक है। NO2 को हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है, कैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यह बॉन्ड टूटेगा, जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे यह टूटेगा और यहाँ पे आर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ से बढ़ाएगा। इसके पास 3 लोन पेयर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? तुम्हारे बुक में हो सकता है कि स्टेप थोड़ा सा कम दिया हो लेकिन हम और बढ़ा चाह के स्टेप बना रहे हैं इसमें ताकि समझने में तुमको दिक्कत ना होने पावे। अब देखो N डबल बॉन्ड O पर निगेटिव चार्ज प्लस चार्ज और आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, डबल बॉन्ड है पहले से ही है। अब यह यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, यह जो है क्या करेगा? यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। जब ट्रांसफर करेगा तो यह बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो Cl सेकेंड स्टेप में क्या मिलेगा हमको? ये डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O निगेटिव चार्ज एंड O निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और प्लस माइनस की कहानी पहले से ही चलेगी। ऐसे ही प्लस माइनस की कहानी पहले से ही ऐसे ही चलेगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने लगा दिया। अब देखो यहाँ पे पुनः यह बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा और यह बॉन्ड हमारा यहाँ पे जाएगा और इस स्टेप में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो Cl यह इतना एक ही स्टेप में हम इंक्लूड कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि यह यहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड और यह बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है, यह बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है। तो Cl देखिए यहाँ पे कैसे बना रहा है कि अब यह जो है स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड O, O पर निगेटिव चार्ज
प्लस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई और यह पोजीशन हो गया। क्लियर है? अब यह जो है यह बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा और यह बॉन्ड ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा हमको? Cl, मतलब Cl हो गया, Cl जो है यहाँ पे चला गया और यह जो है बॉन्ड हमको कुछ ऐसा मिला, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ऊपर निगेटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है? अब देखो यह बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, यह बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है और Cl यहाँ से हटेगा, Cl जो यहाँ से हटेगा। क्लियर है? यह बॉन्ड यहाँ पे डबल आएगा और Cl हटेगा। ये सारी रिएक्शन अब यहाँ पे देखो OH पर माइनस चार्ज एटवांस उसी समय इस पे अटैक कर देगा। मतलब यह बॉन्ड यहाँ पे आएगा और Cl इलेक्ट्रॉन को लेके हटेगा। Cl क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को लेके हटेगा। हालांकि स्टेप में हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक ही स्टेप में नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन तुमको समझने के लिए जो है हमने एक स्टेप में बना दिया। तुमको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक स्टेप बना दिया। यहाँ पे बनाना क्या चाहिए था कि यह OH, ध्यान दीजिएगा कि यह जब यह टूटा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ भी प्लस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यह जब टूटा है तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया। और जब प्लस चार्ज हुआ है तो उसी कंडीशन में यहाँ प्लस OH पर माइनस चार्ज यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि तुमको समझने में दिक्कत ना हो। यह इस पर अटैक करेगा और यह बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ जुट जाएगा। कौन जुटेगा? OH जुट रहा है। यहाँ पे पार्शली जो है OH यहाँ पे जुट रहा है, मतलब OH पर प्लस चार्ज हो गया। यह अटैक करेगा, यह इस पर अटैक किया, यह बॉन्ड टूटा तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। तो यहाँ पे जब OH जुटेगा, यहाँ पे मत जोड़ें, यहाँ पे जोड़ेंगे तो भी दिखाएगा नहीं सही से। प्लस चार्ज ये अटैक किया, चाहे यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं OH जुड़ गया, यहाँ पे OH हो गया हमारा, यह जो है OH पे यहाँ पे जुट गया। देखो यार कि यह बॉन्ड टूटा, ध्यान दीजिएगा, यह न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बन पर अटैक किया, यहाँ पे NO2 जुड़ा हुआ है। NO2 का काम क्या है कि इसके बॉन्ड को तोड़ देगा। जब ये तोड़ेगा तो इस कार्बोकैटायन पे यहाँ बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। और जब कार्बोकैटायन बनेगा तो OH यहाँ से, जो न्यूक्लियोफाइल था यह OH यहाँ से इंट्रोड्यूस हो गया। जो यह न्यूक्लियोफाइल था वो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जब अटैक कर रहा है तो यह बॉन्ड टूट रहा है। यह बॉन्ड टूटने में हेल्प कौन कर रहा है? इस बॉन्ड को टूटने में हेल्प कौन कर रहा है? तो हेल्प कर रहा है NO2, क्योंकि NO2 का नेचर क्या? इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करेगा। तो जब यह अटैक करेगा, जब यह बॉन्ड NO2 ग्रुप इसके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, और जब कार्बोकैटायन बनेगा तो उसी समय OH इसके साथ जुड़ करके यहाँ पे OH बना दिया है। क्लियर है? यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, लेकिन हम यहाँ पे दिखाया नहीं है, यह डायरेक्ट OH दिखाया है। और पुनः यह स्ट्रक्चर तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो गया, ये भी स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में भी हम OH नहीं लिखे हैं, यहाँ भी OH हमको लिखना चाहिए, यहाँ भी हमको क्या लिखना चाहिए? OH लिखना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C हो गया। जब यह बॉन्ड टूटेगा, यह बॉन्ड अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब यह यहाँ पे आया नहीं यार, यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब यह बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो जब यह यहाँ पे बढ़ेगा, अब यह बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? मतलब यह टूटा तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ी, अब यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो यहाँ टूटेगा। तो मिलेगा क्या हमको? नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पे एक Cl यहाँ हो जाएगा, OH यहाँ हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O पर निगेटिव चार्ज, प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ऑर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। देखो अब यहाँ पे ट्रांसफर होगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा,
Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जब Cl बाहर हो जाएगा तो यह OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे जो है N डबल बॉन्ड O पर निगेटिव चार्ज प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एक बार और मैकेनिज्म समझ लीजिए, यह न्यूक्लियोफाइल है, इस बेंजीन के जो कार्बन इस पर अटैक कर रहा है। अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। यह NO2 ग्रुप इसके पाई इलेक्ट्रॉन को, कार्बन कार्बन के बीच में से जो पाई इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दिया, मतलब आर्थो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। OH यहाँ से जुड़ गया इस कार्बन से, OH जो इस कार्बन से जुड़ गया क्योंकि यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और यहाँ कार्बोकैटायन बन गया, तो यहाँ OH इसके साथ जुड़ गया। अब इसका रीजन देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया और यह बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया। पुनः यह वापस आ रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, और यह जो डबल बॉन्ड है यह यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। हमने उसी स्टेप को लिखा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और यह जो डबल बॉन्ड था हमारा यहाँ चला गया, ठीक है, डबल बॉन्ड जो था हमारा यहाँ चला गया। और इसमें एक स्टेप और हो रहा है, 3 स्टेप देखिएगा। इस स्टेप में, इस स्ट्रक्चर में 3 स्टेप है। एक बार यहाँ डबल बॉन्ड बन गया है, दूसरा बॉन्ड यहाँ चला जा रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ रही है। पाई के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। क्लियर है। अब यह यहाँ पे चला जाएगा, यह बॉन्ड आर्थो के पोजीशन पे टूटेगा। अब पुनः यह बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो किस में निकलेगा, प्लस Cl पर माइनस चार्ज। तो यह आर्थो के पोजीशन का हमारा मैकेनिज्म है कि N2 ग्रुप अगर हम हैलो एरिन्स में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, N2 ग्रुप अगर हम हैलो एरिन्स में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो केमिकल रिएक्शन, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो केमिकल रिएक्शन है वह इजी हो जाता है, वह इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना शुरू कर देता है। ओके, दैट्स ऑल।